जी न्यूज के कोरोना मरकज बनने की अंदरूनी कहानी और सुधीर चौधरी की धमकियां। 28 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के पहले और बाद में क्या हुआ जी न्यूज में और क्या रवैया है सुधीर चौधरी का कर्मचारियों के प्रति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका निशाना पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी न्यूज के कोरोना मरकज बनने की अंदरूनी कहानी। रिपोर्ट अतुल चौरसिया की है, जिसे लिया है हमने न्यूज लॉन्ड्री से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 18 मई की सुबह गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस बुलेटिन से सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन के मुताबिक जी न्यूज में काम करने वाले 51 पत्रकारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा प्रशासन ने अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन के तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाद में नोएडा के डीएम ने भी ये बुलेटिन अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर साझा किया। बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया का 39 वर्षीय एक पुरुष कर्मचारी जो लक्ष्मी नगर में रहता है, सेक्टर 16 नोएडा स्थित ऑफिस में आया था। इसकी 15 मई को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोगों के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्थान के हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि कोरोना की बीमारी पाई गई है। और 13 अन्य लोग जो दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद में रहते हैं, वे भी कोविड जांच में पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलेटिन के मुताबिक आगे क्या है, इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया है और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। आरआरटी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन और क्वारंटीन का कार्य जारी है। वर्तमान में दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। केवल स्वीकृत गतिविधियों की इजाज़त रहेगी, ये उन्होंने बताया। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री ने नोएडा के सूचना अधिकारी राकेश चौहान से जी न्यूज़ के मामले में बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जी हाँ, जी न्यूज़ के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदेश के मुताबिक उनके दफ्तर में सैनिटाइजेशन, सीलिंग और क्वारंटीन का कार्य किया जा रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैकग्राउंड की। पहले क्या हुआ? 15 मई को जी न्यूज़ में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक पत्रकार आशीष, हमने उनका नाम बदल दिया है, की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये पहला मामला था। आशीष को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार आ रहा था। वो लगातार ऑफिस में आ रहा था। अंततः उसने खुद ही अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जानकारी आशीष ने जी न्यूज़ के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। यहीं से हड़कंप मचना शुरू हो गया। आनन फानन में ये पता करवाया गया कि इवनिंग शिफ्ट से चार्ज लेते वक्त आशीष किन किन लोगों के संपर्क में आता था और साथ ही मॉर्निंग की शिफ्ट हैंडओवर करते समय वो किन किन लोगों के संपर्क में आता था। ऐसे कुल 51 लोग चिन्हित किए गए। इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। इस रिपोर्ट में 28 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। सुधीर चौधरी का क्या रवैया था और जी मैनेजमेंट का क्या रवैया? न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पूरी घटना के संबंध में जी न्यूज़ में कार्यरत एक कर्मचारियों से लंबी बातचीत की। इनमें वो कर्मचारी भी हैं जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और वो फिलहाल अस्पताल में हैं। साथ ही हमने उन लोगों से भी बातचीत की जो प्रबंधन में वरिष्ठ पदों पर हैं, लेकिन एहतियातन सब ने अपनी पहचान छुपाई है क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। जो जानकारियां सामने निकल कर आई है वो बेहद चिंताजनक और एक हद तक आपराधिक भी हैं। मसलन 15 मई को जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो एक दूसरे छोटे से स्टूडियो से डीएनए का शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज़ को देश की सेवा में समर्पित बताते हुए कहा कि जी न्यूज़ के कर्मचारी लगातार हर तरह के हालात में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे, चाहे भले ही उनकी या उनके परिवार की तबीयत खराब हो जाए। ये तो सुधीर चौधरी का वो चेहरा है जो टीवी पर दिखता है और सार्वजनिक चेहरा है जिसे हम और आप लोग देखते हैं, लेकिन दफ्तर में उनका और उनके मैनेजमेंट का कर्मचारियों के प्रति क्या रवैया था
वो उसकी कहानी कुछ और ही है। एक कर्मचारी जो 18 मई को यानी कि सोमवार को ये प्रकरण सामने आने के बाद न्यूज़ रूम में मौजूद थे, उन्होंने सुधीर चौधरी द्वारा अपनी पूरी टीम को दिए गए संबोधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग सब डरे हुए हैं। एक दफ्तर में जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबको इस बात की चिंता है कि कहीं हम भी तो पॉजिटिव नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल ज़रूरी लोग ही दफ्तर आएं। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। बुखार है तो ठीक जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ध्यान रहे। यानी कि धमकी दी सुधीर चौधरी ने। सुधीर चौधरी की इस धमकी की पुष्टि हमसे जी के 3 कर्मचारियों ने की, जिनमें से एक वरिष्ठ संपादकीय पद पर हैं और खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर कर्मचारियों में गुस्सा और भय दोनों हैं। ऐसे मौके पर जब एहतियात की ज़रूरत है, सबको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, वैकल्पिक तरीके से दफ्तर खोलने की ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है, तब सबको ये धमकी देना कि अगर उन्हें बुखार का बहाना किया तो उनके साथ ठीक नहीं होगा, ये बेहद डरावना है। इतना ही नहीं, 15 मई को भी जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उस दिन भी सुधीर चौधरी ने अपने शो में इसे देशभक्ति और तमाम चीज़ों से जोड़कर वाहवाही बटोरने की कोशिश की। लेकिन दफ्तर में उन्होंने कर्मचारियों को सीधे इशारा दिया कि सारे लोग दफ्तर आएं, महज एक केस को बहाना मत बनाएं। सुधीर चौधरी के अलावा जी मैनेजमेंट का रवैया भी पूरे कोरोना प्रकरण की गंभीरता को लेकर लापरवाही भरा है। जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने भी 18 मई की शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम संपादकीय टीम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में शामिल एक पत्रकार ने बताया, वैसे तो वो यानी कि पुरुषोत्तम वैष्णव बेहद अच्छी बातें करते रहे, लेकिन उनका सारा जोर इस बात पर था कि काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने बार बार एक शब्द पर जोर दिया, शो मस्ट गो ऑन। मैनेजमेंट का रवैया और भी कई मामलों में कर्मचारियों के प्रति बेहद रूखा है। जी हिंदुस्तान में काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो जानकारी हमें दी है वो जी समूह के रवैये पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो बताते हैं, जो 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से मेरा एक जानकार भी है, उसे फिलहाल जिम्स ग्रेटर नोएडा अस्पताल में रखा गया है। वो अपनी मां के साथ अकेला रहता है। उसने एचआर को बताया कि उसकी बूढ़ी मां अकेली है, उनका भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है, साथ ही उनकी देखभाल का कुछ प्रबंध कंपनी को करना चाहिए। इस पर एचआर ने उसे तल्ख सा जवाब दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप खुद ही संभालें। वाह भाई जी न्यूज़। 16 मई को जी मीडिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है, हमारा एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 15 मई को उनकी रिपोर्ट आई है, उन्हें सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी परिवार उनके साथ हर तरह से खड़ा है। हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। क्या बात है। ये स्टेटमेंट अपने आप में भ्रम और विरोधाभास का पुलिंदा है, क्योंकि जिस कर्मचारी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का दावा जी मैनेजमेंट कर रहा है, उसने अपना टेस्ट खुद ही करवाया, खुद के पैसे से। और जब एक कर्मचारी ने अपनी अकेली मां के लिए सहायता मांगी तो कंपनी ने सीधे सीधे मना कर दिया। आखिर क्या जी न्यूज़ में कोरोना विस्फोट का कम किया जा सकता था? जी प्रबंधन और सुधीर चौधरी की तरफ से एक और आपराधिक लापरवाही की बात सामने आई है। गौरतलब है कि 3 मई के बाद जब तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ तब सरकार की तरफ से दफ्तरों में कामकाज की छूट दी गई थी। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी कुल क्षमता के 33% कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन सुधीर चौधरी ने एक आदेश जारी किया कि 1 मई से सारे कर्मचारी और पत्रकार नोएडा दफ्तर पहुंचे। इसके बाद सभी लोगों का दफ्तर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया। ये अपने आप में चिंताजनक है कि जब ज़्यादातर मीडिया संस्थान वर्क फ्रॉम होम और अन्य वैकल्पिक तरीकों से काम कर रहे हैं, तब सुधीर चौधरी ने 33% का नियम तोड़ते हुए 100%
कर्मचारियों को दफ्तर आने का फरमान जारी किया और वहां उनके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी नहीं किए गए। इस बात की पुष्टि जी न्यूज़ के कई पत्रकारों ने हमसे की। इससे दफ्तर में ज़्यादा लोगों की आमद रफ्त होने लगी, यानी कि आवाजाही होने लगी। दुनिया भर को कोरोना से बचाने के लिए कानूनों का पालन करने की समझाइश देने वाले सुधीर चौधरी अपने यहाँ कानूनों का पालन करने में चूक गया। इसके बावजूद 18 मई को किए गए एक ट्वीट में सुधीर चौधरी ने साफ झूठ बोला कि जो लोग संक्रमण के बावजूद काम करने आए वो समर्पित पेशेवर हैं और उन्हें घर से काम करने की इजाज़त थी। कितनी बकवास पेलता है ये बंदा। जी न्यूज़ के कई कर्मचारियों ने हमसे बताया कि 1 मई के बाद सबको दफ्तर आने की अनिवार्यता सुधीर चौधरी ने करवाई थी। इस बाबत HR विभाग से सबको सूचित भी किया गया था। ताज़ा खबर के मुताबिक जी न्यूज़ का संचालन अब ग्रुप के एक अन्य चैनल वॉयन की बिल्डिंग से हो रहा है। फिल्म सिटी को फिलहाल सील कर दिया गया है। फिल्म सिटी स्थित जी न्यूज़ के बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर नोएडा प्रशासन ने पूरी तरह से तालाबंदी कर दी, जहां से जी न्यूज़ का संचालन होता था। ये भी विडंबना है कि निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज़ का मामला सामने आने के बाद जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी ने न सिर्फ उस पर लगातार शो किया बल्कि उसकी आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा किया। अब खुद उनका दफ्तर कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, तब ट्विटर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। फिलहाल सुधीर चौधरी के जरिए वस्तु स्थिति स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। हमने इन तमाम सवालों पर सुधीर चौधरी से फ़ोन पर पक्ष जानना चाहा था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। हमारे सामने जो सवाल और परिस्थितियां आई उनका जवाब हमने जी न्यूज़ के HR कमल शर्मा से पाने की भी कोशिश की, लेकिन उनको भेजे गए सवालों का भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमारा फ़ोन बार बार काट दिया गया और अगर उनका फ़ोन का कोई जवाब आता है तो हम बाद में आपको सूचित करेंगे। मोहम्मद ताहिर और बसंत कुमार के इनपुट के साथ अतुल चौरसिया।